हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। पीएम मोदी जी की ऑस्ट्रिया विजिट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रिया के हिस्टोरिक रिलेशन के बारे में। साथ ही बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रिया विजिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले जान लेते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है तथा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। अगर बात करें ऑस्ट्रिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में तो यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी से, दक्षिण में स्लोवाकिया और इटली से तथा पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein से मिलती है। 2022 के डेटा के अनुसार ऑस्ट्रिया की कुल जनसंख्या 90.4 लाख है। इसका डायलिंग कोड +43 है तथा इसका एरिया 83,871 किलोमीटर है। यह यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है तथा इसकी स्थापना 27 जुलाई 1955 को की गई थी। और डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एथनिक ग्रुप्स में 72.8% ऑस्ट्रियंस हैं, 27.2% अदर्स हैं। रिलीजन की बात करें तो 2021 के डेटा के अनुसार 64.1% क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, 26.4% किसी धर्म को ना मानने वाले हैं, 8.3% इस्लाम को मानने वाले हैं तथा 1.2% अदर रिलीजन को मानने वाले रहते हैं। ऑस्ट्रिया की नॉमिनल जीडीपी 2024 के एस्टिमेट्स के अनुसार $540.887 बिलियन है। 2022 के डेटा के अनुसार एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.926 पॉइंट्स के साथ यह देश 22वें नंबर पर है। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वॉन डर वेलेन हैं तथा चांसलर कार्ल नेहमर हैं। ऑस्ट्रिया की अपर हाउस को फेडरल काउंसिल तथा लोअर हाउस को नेशनल काउंसिल कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों के इतिहास के बारे में। हैब्सबर्ग राजशाही और बाद में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने निकोबार द्वीप समूह को उपनिवेश बनाने और बसाने के 3 प्रयास किए। इनमें से केवल पहला, जो कि 1778 में लॉन्च किया गया था, सफल रहा। दूसरा प्रयास को रद्द कर दिया गया और तीसरा 1886 में 1868 में अंग्रेजों द्वारा पूर्व उपनिवेशीकरण के कारण छोड़ दिया गया था। आगे बात करें तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध मई 1949 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ऑस्ट्रिया के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले चांसलर लियोपोल्ड फिगल द्वारा स्थापित किए गए थे। अगर आगे बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भारत ऑस्ट्रियाई संबंध विशेष रूप से मजबूत रहे हैं और जून 1953 में ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर सोवियत संघ के साथ बातचीत के दौरान भारत ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में हस्तक्षेप किया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र दक्षिण टायरोल सम्मेलनों पर भी ऑस्ट्रिया का समर्थन किया था। भारत का ऑस्ट्रिया के वियना में एक दूतावास है जिसे समवर्ती रूप से मोंटेग्रो द होली सी और वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से मान्यता प्राप्त है। भारत में ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में उसके दूतावास और व्यापार आयोग, मुंबई में एक मानद महावाणिज्य दूतावास और कोलकाता, चेन्नई और गोवा में मानद वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है। दोनों देशों के नेताओं द्वारा कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं। प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने क्रमशः 1955 और 1971 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया। चांसलर ब्रूनो क्रेस्की ने 1980 में भारत का दौरा किया। इंदिरा गांधी ने 1983 में दूसरी बार ऑस्ट्रिया का दौरा किया। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार संतुलित है। सांख्यिकी ऑस्ट्रिया 2021 की रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रिया को भारतीय निर्यात $1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात $1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इस अवधि में कुल द्विपक्षीय व्यापार $2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कोविड-19 के कारण 2020 में शुरुआती गिरावट के बाद व्यापार स्तर 2021 में 2020 के स्तर पर लगभग 20% की वृद्धि के साथ वापस उछाल आया। 2022 में द्विपक्षीय व्यापार 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा और 2021 के स्तर पर 14.97% की वृद्धि दर्ज की गई। अब भारत से ऑस्ट्रिया को प्रमुख निर्यात के बारे में बात करें तो इनमें है इलेक्ट्रॉनिक सामान, परिधान, कपड़ा, जूते, रबर लेख, वाहन, रेलवे के हिस्से, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण। अब भारत के ऑस्ट्रिया से आयात के बारे में बात करें तो इनमें से मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, रेलवे हिस्से, लोहा, इस्पात आदि हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रिया विजिट के बारे में। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 साल बाद ऑस्ट्रिया विजिट होगी। इसके पहले सन 1983 में इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। अगर आगे बात करें तो द हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्ट के अनुसार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेहमर ने इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशंस तथा यूरोपियन यूनियन इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के अर्ली इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजबूत सहयोग को सुनिश्चित किया है। आगे बात करें तो पीएमओ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एवं ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेहमर की मीटिंग के बारे में जानकारी दी है तथा पीएमओ इंडिया द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एवं ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेहमर के इंडिया ऑस्ट्रियन बिजनेस लीडर से मुलाकात की जानकारी दी गई। कुछ अन्य ट्वीट के माध्यम से पीएमओ इंडिया ने पीएम मोदी जी एवं ऑस्ट्रियन नोबेल लॉरिएट एवं रिनाउंड ऑस्ट्रियन क्वांटम फिजिसिस्ट एंटन जेलिंगर के मुलाकात के बारे में जानकारी दी। साथ ही पीएमओ इंडिया द्वारा भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑस्ट्रियन एंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्रिगिट, डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर बुराइन तथा डॉक्टर कैरिन से मुलाकात की जानकारी दी गई। ये रहा भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑस्ट्रिया दौरा।
थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।